राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी चरण सन्निधि में हम लोग बैठे हैं, पतित पावनी मां गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस गीता भवन इस पवित्र प्रांगण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान सभी दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, और अंत में आप सभी भक्तों के हृदय में जो राम जी बैठे हुए हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी का भाव रखते हुए, आज का दिन बड़ा ही विशेष है। विशेष क्यों है? कुछ लोग समझ गए होंगे और मैं निवेदन कर देता हूं। आज का दिन इसलिए विशेष है, हमारी भगवती परा अम्बा जगदम्बा प्राणवल्लभा, राम जी की प्राणवल्लभा, हमारी आज जानकी जी का प्राकट्य उत्सव है महाराज। आज जानकी नवमी है, बैसाख मास शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि महाराज। आज का दिन बड़ा ही हम वैष्णवों के लिए, हम सभी भक्तों के लिए बड़ा ही विशेष है। हमारी माँ जानकी जी का, देखिए सच्ची बात कहें आपसे, राम जी से ज्यादा दयालु हैं किशोरी जी। राम जी कृपा करते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। राम जी कृपा करते हैं, पर करते ही रहते हैं, ये कोई ठिकाना नहीं है। आप बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना। हम कोई कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जिनके पक्ष के हैं उनकी पक्ष की बात तो रखेंगे ही नारायण, क्योंकि हम लोग तो किशोरी जी के पक्ष के हैं, हम लोग तो जानकी जी के पक्ष के हैं, तो अपनी जानकी जी की बात तो हम रखेंगे ही नारायण। राम जी कृपा करते हैं पर करते ही रहते हैं, ये कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब जानकी जी एक बार कृपा कर देती हैं तो कभी कृपा रुकती नहीं, अनवरत बरसती रहती है महाराज, वो कृपा बरसती रहती है। एक मन में यही भाव है, आज हमारी जानकी जी का प्राकट्य है, तो थोड़ा सा गुणगान हम उनका भी गाएं, उनके बारे में थोड़ा जानें। वैसे तो प्राय मोटा मोटा आप सब लोग जानते हैं कि जानकी जी का प्राकट्य कैसे हुआ है। थोड़ी सी हम लोग भी चर्चा कर लेंगे। आज जानकी नवमी है, तो आपको भी सुनकर के अच्छा मन प्रसन्न होगा आपका भी। उससे पहले हमारे महाराज जी का लिखा हुआ एक भाव है, उसको हम निवेदन कर रहे हैं। बोलिए जनक नंदिनी किशोरी जू की। और मेरा निवेदन है कि आप सब लोग गाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। फिर बधाई तो बाद में गाएंगे ही, जानकी जी के जन्मोत्सव की बधाई गाएंगे। पहले हमारे महाराज जी के द्वारा जो निवेदन किया गया है, हम उसको आपको निवेदन कर रहे हैं। स्वामिनी स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की,
स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। जानकी जी हमारी स्वामिनी है, हमें फिक्र किस बात की है। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। ओ जिनके देवर भरत शत्रुघ्न, जिनके देवर भरत शत्रुघ्न, जिनके देवर भरत शत्रुघ्न, जिनके देवर भरत शत्रुघ्न। स्वामी है राम धनुधारी फिकर हमें काहे की। स्वामी है राम धनुधारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। हाँ जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ, जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ, जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ, जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ। सास कौशल्या में है तारी फिकर हमें काहे की। सास कौशल्या में है तारी फिकर हमें काहे की। ओ सास कौशल्या में है तारी फिकर हमें काहे की। सास कौशल्या में है तारी फिकर हमें काहे की। ओ स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे को की। फिकर हमें काहे की। फिकर हमें काहे की। को फिकर हमें काहे की। हाँ फिकर हमें काहे की। बोल जनक नंदिनी श्री किशोरी जू की, श्री जनक जी महाराज की जय। सुनैना अम्बा की जय। आज का कथा का हम विशेष भाव जानकी जी के चरित्र पर ही रखने वाले हैं। जानकी जी के संबंध में करुणानिधान गोस्वामी जी का मानना क्या है। गोस्वामी जी का मानना क्या है किशोरी जी के संबंध में, मैं आपको निवेदन करूं। आपके मन में उथल पुथल मची हो, मन में वासना सता रही हो, विचार अच्छे ना बन रहे हो, तो हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अभी आगे जुलाई में महाराज जी का सत्संग है यहाँ पर, और अभी 28 तारीख से महाराज जी की कथा भी है वानप्रस्थ में। अभी इसी 28 अप्रैल से 4 मई तक वानप्रस्थ में पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की भागवत कथा भी है। तो उन्हीं के द्वारा मैंने ये वाक्य सुना है, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आपके मन में विचार अच्छे नहीं बन रहे हैं, जो मन में नहीं आना चाहिए वो आ रहा है, वासना सता रही है, मन में बड़ी उथल पुथल है, तो आप किसका ध्यान करो। तो पूज्य महाराज जी ने बताया, बोले सवेरे सवेरे जब उठें तो इन 2 चौपाइयों को हम जरूर स्मरण करें। हम जानकी जी का स्मरण करें
तो निश्चित ही हमको लाभ होगा नारायण, निश्चित ही हमको लाभ होगा। वैसे मैं समझता हूं ये चौपाई सबको याद होगी यहाँ पर, कि फिर भी हम लोग गुनगुना लेते हैं। किशोरी जी के संबंध में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, 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 जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्मल मति किससे मांगी? निर्मल मति उन्होंने जानकी जी से मांगी। जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि करुणा निधान, मन में जो भी विकार है, मन में जो भी उथल पुथल है, मन में जो भी वासना परेशान कर रही है, संत भगवान कहते हैं कि जानकी जी का स्मरण करने से वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये निर्मल मति देने वाली है। और इस निर्मल मति में ही हम निर्मल भगवान को बिठा सकते हैं, क्योंकि भगवान की पहली शर्त ही यही है। हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, बोले एक जगह राम जी का दरबार लगा है, एक जगह जानकी जी का दरबार लगा है। तो एक समझाने के लिए कहते थे, बोले राम जी के दरबार में अगर एंट्री करनी हो तो सामने बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड पर क्या लिखा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रना भाव। राम जी के बाहर साइन बोर्ड पर लिखा है, बोले अगर मन निर्मल हो, मन में छल कपट ना हो तो अंदर एंट्री है, नहीं तो एंट्री नहीं है। और बगल में ही जानकी जी का दरबार लगा हुआ है, और जानकी जी के दरबार में कोई साइन बोर्ड नहीं है, वहां तो खुला दरबार है, जाओ। ऐसा क्यों? राम जी को निर्मल चाहिए, निर्मलता चाहिए, जानकी जी को निर्मलता नहीं चाहिए। जानकी जी कहती है जैसे है वैसे मेरे शरण में आप आ जाओ, मैं तुमको निर्मल कर दूंगी। अच्छा, इस बात को आप ऐसे समझो, मान लो जैसे कोई पिता अपने बच्चे को खिला रहा है, मान लो 6 महीने का बच्चा है, उसको गोदी में खिला रहा है। और आपने ये देखा भी होगा, कोई पिता अपने बच्चे को खिला रहा है और खिलाते खिलाते मान लो बच्चा जो है मलमूत्र का त्याग कर दे, तो पिताजी उसको कैसे पकड़ लेते हैं? बोलो। अच्छा, ऐसे पकड़ ले, बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसने तो नहीं क्या कर दिया इसने, ये सब उसको ऐसे पकड़ लेंगे, अपने से दूर कर देगा तुरंत पिता। इसने मलमूत्र का त्याग कर दिया, बोले इसको पकड़ो, तुम लेके जाओ, इसे साफ करो। लेकिन माँ उसको बड़े भाव से पकड़ उठाती है और उसके मलमूत्र को साफ करके, उसे स्वच्छ करके पुनः पिता को कि लो अब पकड़ो, इसको मैंने साफ कर दिया। बस यही बात है, ये जीव भी जो है ना,
काम क्रोध लोभ के मलमूत्र से ग्रसित है, जानकी जी की शरण में जाता है तो जानकी जी उसे स्वच्छ करके राम जी के लायक बना देती हैं। बोले प्रभु अब इसको आप स्वीकार कर लो महाराज, अब हमने इसको निर्मल कर दिया महाराज, इसको निर्मल कर दिया ना। तो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो सवेरे उठकर के इन 2 चौपाइयों को जरूर स्मरण करना चाहिए। आप प्रयास करें, आपके अभ्यास में आ जाएगा। सवेरे जैसे ही आंख खुले इन 2 चौपाइयों को पढ़ लेना चाहिए, ना स्मरण कर लेना चाहिए। नारायण जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो ऐसी हमारी जानकी जी का आज प्राकट्य उत्सव है। हम जन्म की कथा भी सुनेंगे और जन्म की कथा भी सुनेंगे और एक बधाई भी गाएंगे। नारायण हमारे कैलाश जी का आग्रह था कि महाराज एक बधाई भी जानकी नवमी जी की गाइएगा। मैंने कहा ठीक है। कथा के विषय में आप सब लोग जानते हैं। नारायण देखिए, सबसे बड़ी विशेष बात यह है, हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है वो 2 परंपराएं रही हैं महाराज। एक रही है ऋषि परंपरा और एक रही है कृषि परंपरा। ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, आप जरा विचार करें, आज जो हम लोगों को अन्न मिल रहा है ये किसान की कृषि की वजह से मिल रहा है महाराज। हालांकि धीरे धीरे सब कम हो रहा है नारायण। पहले अपने भारत में इतना सब कुछ अन्न होता था कि हम लोग भी बाहर भेजते थे, अभी अपना ही पूर्ति नहीं हो पाती, किसानों ने करना ही बंद कर दिया महाराज। कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं, किसान खेती करने को तैयार नहीं है महाराज। कहीं ना कहीं कमी है, सरकारी नीतियों की कमी है, जिस कारण से उनको जितनी मेहनत करते हैं उतना उसका फल नहीं मिल पाता है महाराज। किसान क्यों खेती करेगा, मेहनत पूरी करता है नारायण। लेकिन फिर भी हमारी प्राचीन परंपरा रही है ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा। और आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी, हमारे राम जी का प्राकट्य हुआ है ऋषि परंपरा से और जानकी जी का प्राकट्य हुआ है कृषि परंपरा से महाराज। राम जी धरती पर कैसे आए? ऋषि परंपरा से आए हैं। ऋषि को बुलाया गया, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई, गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करने के लिए किसको बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाया महाराज। और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से नारायण भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और वो खीर का प्रसाद पाकर के ही राम जी का प्राकट्य हुआ महाराज। यानी कि राम जी के मूल में है ऋषि परंपरा। हमारे भारतीय संस्कृति की 2 ही परंपरा है, ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा। और कृषि परंपरा में देखें तो कृषि परंपरा में महाराज नंदी भी आ गए, बैल भी आ गए और गौ माता भी आ गई महाराज। पहले तो इससे होता था नारायण, अब सब टेक्निकल हो गया सब कुछ। पहले खेती कैसे होती थी आप सब लोग जानते हैं नारायण। इसमें गौ माता, वृषभ का, नंदी का, बैल का बड़ा इसमें योगदान है महाराज। पर समय का प्रभाव ऐसा है नारायण, सब कुछ अब टेक्निकल हो गया, सब तकनीकी काम हो गया हमारा। घंटों का काम मिनटों में होने लगा। अच्छा, कई बार मैं विचार करता हूं, पहले व्यक्ति को कितना समय लगता था अपना काम करने में, वो तब भी अपने धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए, हर चीज के लिए समय निकाल लेता था महाराज। और अभी घंटों का काम मिनटों में होता है, तब भी जीव क्या कहता है? बोले भाई टाइम ही को नहीं, टाइम बोलो भाई। घंटों का काम मिनटों में हो रहा है तब भी क्या बहाना क्या है? टाइम नहीं है। अच्छा, सुनकर के आश्चर्य तो तब होता है जब लोग मुझसे ये कहते हैं, बोले महाराज जी हमें कोई काम भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो भाई थे करो क्यों? हमारे करने कोई काम भी को नहीं और हमारे करने टाइम भी को नहीं। ये बड़ी विडंबना है महाराज। तो समय कहां जा रहा है, जरा विचार करके देखना। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने किसी को 25 घंटा दिया है, किसी को 26 घंटा दिया है, ऐसा तो है क्या?
सबको परमात्मा ने कितने दिया है? सबको 24 घंटे दिए हैं, सबको 24 आवर्स दिए हैं। अब किसी ऐसा तो नहीं किसी को ज्यादा दिया है, लेकिन करने वाला उसका सदुपयोग कर रहा है और करने वाला उस समय का दुरुपयोग भी कर रहा है। ये तो अपने हाथ, अपने विवेक की बात है, हम समय का सदुपयोग करें कि दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे। तो मैं ये निवेदन कर रहा था नारायण, हमारी जो पुरानी परंपरा है वो ऋषि परंपरा से राम जी का प्राकट्य हुआ है, और दूसरी परंपरा है कृषि परंपरा, और इसी कृषि परंपरा से हमारी जानकी जी का प्राकट्य हुआ। जानकी जी के संबंध में कथा आती है, एक ऋषि की पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती। उसका नाम था वेदवती, और वो भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही थी। महाराज बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, वो नारायण की तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो वेदवती, वो ऋषि की कन्या तप में बैठी है, साधना में बैठी है, और वहां से रावण गुजरा। महाराज रावण तो कामी है, रावण तो स्त्री लंपट है, कोई भी सुंदरता देखता है रावण उसको पाने की इच्छा रखता है। और वेदवती बड़ी ही सुंदर थी, नारायण ऋषि की पुत्री है, बड़ी सुंदर थी। तो उस रावण ने उसको भी ये प्रस्ताव रखा कि तुम ये तपस्या छोड़ो, तुम तपस्या करने लायक नहीं हो, चलो मेरे साथ में तुमको रानी बना करके रखूंगा। रावण सबको यही ऑफर देता था, सबको यही प्रस्ताव देता था, क्योंकि बहुत कामी है रावण, जो है कामी है, स्त्री लंपट है। उसने वेदवती को भी यही प्रस्ताव दिया, लेकिन वेदवती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उसकी ओर देखा भी नहीं महाराज। और जब देखा नहीं तो क्रोध में आकर के रावण ने उसकी चुटिया पकड़ ली, केश पकड़ लिए महाराज। ये केश पकड़ना बड़ा अपराध है महाराज, बहुत अपराध है। चाणक्य की चोटी किसी ने पकड़ी थी महाराज, वहां उसका सर्वनाश हो गया उस राज्य का महाराज। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज उसकी चोटी में होता है, उसकी चुटिया में होता है महाराज। जल्दी उसको समझ लेना चाहिए इस बात को नारायण, चोटी पर हाथ नहीं लगाना चाहिए ब्राह्मण की, स्त्री के केश नहीं पकड़ने चाहिए। और जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने सुना है, इस दुशासन ने द्रौपदी के क्या पकड़े? केश पकड़े महाराज। केश पकड़ के खींच करके सभा में लेके आया, तो उन कौरवों का क्या हाल हुआ वो छिपा हुआ नहीं है महाराज, वो बात छिपी हुई नहीं है। ब्राह्मण की चोटी पकड़ लेना मतलब उसके ब्रह्म तेज को ही चैलेंज कर देना उसको महाराज। तो स्त्री के केश पकड़ना ये बहुत बड़ा अपराध है ना, बहुत अपराध, समूल नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। इस रावण ने वेदवती के केश पकड़ लिए, चुटिया पकड़ ली, और वेदवती अपने बगल में एक खंजर रखा हुआ था, उस खंजर से उसने अपनी चुटिया को काट लिया, बाल काट दिए महाराज, और उसके बंधन से मुक्त हो गई। उसके बंधन से तो मुक्त हो गई, वो केश जो है, चुटिया जो है, वो रावण के हाथ में ही रह गई महाराज। और उस वेदवती ने श्राप दे दिया कि जा, मैं ही तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी, मैं ही तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी, ये चुटिया ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। ये कहकर के तो वेदवती अंतर ध्यान हो गई। अब वो जो हाथ में केश रह गए उस वेदवती के, रावण के, अब वो रक्त मांगने लगे। वो केशों को रक्त चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा रक्त पी जाएंगे। रावण का रक्त पीने को लिए आतुर हो गए वो केश। तो रावण ने तुरंत ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया, और ऋषियों ने क्या किया, एक सोने का कलश रखा महाराज, एक सोने का कलश रखा, और ब्राह्मणों ने अपने हाथ को काट काट करके उसमें नसें काट के उसमें रक्त का दान किया महाराज, रक्त का दान किया। और वो जो केश थे उस वेदवती के, उसको कलश में डुबोया गया, यानी कि रक्त पिलाया गया उसको महाराज। क्योंकि वो वेदवती, वो परम साध्वी के केश थे, वो ऐसा वैसा रक्त नहीं पी सकते महाराज। ब्रह्म तेज से संपन्न उन ब्राह्मणों का, उन ऋषियों का जब वो रक्त, उसको डुबोया गया केशों को, अब वो कलश में जो रक्त है और वो चोटी के जो बाल है, उसके संबंध में ऋषियों ने कहा कि ये घड़ा, ये कलश जहां रखा जाएगा वहां महाप्रलय हो जाएगी, वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा जहां ये कलश रखा जाएगा। तो अंतगत्वा यही निर्णय लिया गया
कि इस समय ऐसा कौन सा राज्य है, कौन से राजा ऐसे हैं जो इसको ब्रह्म तेज के इस रक्त को संभाल सकते हैं। तब एक ही राजा का नाम है जिनका नाम था श्री जनक जी महाराज। तो ऋषियों ने जाकर के जनक जी के राज्य में उस घड़े को गाड़ दिया महाराज, उनके उधर वही जमीनों में नेपाल में जाकर के गाड़ दिया। राजा निमि की धरती है नेपाल। नेपाल नाम क्यों है? ये राजा निमि की धरती है महाराज, निमि की धरती है। निमि कुल में ही जनक जी महाराज हुए हैं, उसी राजा निमि की ये धरती है, इसलिए इसको आज भी हम लोग नेपाल कहते हैं महाराज। और करुणा निधान समयांतर बीतता चला गया और आप लोग जानते हैं अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया। जनकपुर में, मिथिला में अकाल पड़ गया। तो अपने गुरुदेव भगवान सदानंद जी के पास जब जाकर के निवेदन किया तो उन्होंने एक ही उपाय बताया। बोले कृषि परंपरा का आश्रय लेकर के राजा और रानी तुम दोनों जने खेतों में हल चलाओ तो निश्चित ही बरसात होगी, सब लोग धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। ये कथा आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। राजा और रानी मिलकर के जनक जी और सुनैना जी रथ हल को चला रहे हैं और हल का जो नुकीली उसको सीतू कहते हैं, सीतू, वो एक किसी चीज से टकराया। बहुत प्रयास किया, जब हल आगे नहीं बढ़ा तो उस जमीन को जब खोदा गया तो वही कलश उसमें से जब निकला और उस कलश को जब तोड़ा गया तो ब्रह्म तेज से संपन्न परा अम्बा भगवती वैकुंठाधिपति नारायण की पत्नी श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव श्री जानकी जी के रूप में, सीता जी के रूप में उस घट में हुआ है महाराज। तो वही वेदवती जो है जानकी बनी है, वही आगे चल के रावण के मृत्यु का कारण बनी। तो ये प्रामाणिक कथा जो मैंने संतों के श्रीमुख से सुनी है वो मैंने आपको निवेदन किया है महाराज, क्योंकि हल के टकराने से ही जानकी जी का प्राकट्य हुआ। तो हल की उस नुकीली नोक को कहते हैं, सीतू कहते हैं, और वही आगे चल के नाम क्या रखा गया? सीता नाम रखा गया। बोलिए जनक नंदिनी श्री किशोरी जू की। तो एक आज हमारी जानकी जी का प्राकट्य हुआ है, एक सुंदर भाव आपके सामने हम निवेदन कर रहे हैं। आप सब लोग आनंद लीजिए, फिर आगे के जानकी जी के चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। नारायण बोलिए जनक नंदिनी किशोरी जू की। तीसरा ओ सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। सब लोग आइए, आज जानकी जी का प्राकट्य हुआ है, हमारी भगवती पराम्बा जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। सभी को मंगल बधाई हो। जानकी जी किशोरी जी खूब कृपा करें। ओ सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, जनक राज हल जो तन लागे प्रगटी बीच धरनी, जनक राज हल जो तन लागे प्रगटी बीच धरनी, ओ जनक राज हल जो तन लागे प्रगटी बीच धरनी, जनक राज हल जो तन लागे प्रगटी बीच धरनी, ओ सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, ओ सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, ओ कोटिक चंद्र छटा दुति दम के कोटि मदन मथनी, कोटिक चंद्र छटा दुति दम के कोटिन मदन मथनी, ओ कोटिक चंद्र छटा छवि दम के कोटि मदन मथनी,
कोटिक चंद्र छटा द्युति दम के कोट मदन मदनी। ओ सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। और ये लाइन तो बड़ी प्यारी है। मात सुने ना टुक टुक निरखे ही मैं उमंग घड़ी। मात सुने ना टुक टुक निरखे ही मैं उमंग घनी। ओ मात सुने ना टुक टुक निरखे ही मैं उमंग घड़ी। मात सुने ना टुक टुक निरखे ही मैं उमंग घनी। ओ नवल श्रृंगार करोरी सजनी, नवल श्रृंगार करोरी सजनी, नवल श्रृंगार करोरी सजनी। मिलजुल सबहि जनी, ओ मिलजुल सबहि जनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी, सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। ओ नजर उतार नजरिया बांधो मोतियन बीच मणि। 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 सजनी आज लली की बधाई हो अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। ओ घर घर मंगल साज सजावो तोरण बांध तनी। घर घर मंगल साज सजावो तोरण बांध तनी। ओ घर घर मंगल साज सजावो तोरण बांध तनी। घर घर मंगल साज सजावो तोरण बांध तनी। सजनी आज बधाई हो शोभा अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। ओ कंकन किंकिन पायल घुंघरू बाजत मधुर ध्वनि। कंकन किंकिन पायल घुंघरू बाजत मधुर ध्वनि। गाइए सब गाइए जय हो। कंकन किंकिन पायल घुंघरू बाजत मधुर ध्वनि। कंकन किंकिन पायल घुंघरू बाजत मधुर ध्वनि। मिथिलावासी सब तृण तोड़त, मिथिलावासी सब तृण तोड़त, मिथिलावासी सब तृण तोड़त। वासी सब तृण तोड़त। धनी धनी जग जननी, हाँ धनी धनी जग जननी। सजनी आज लली की शोभा प्रगट बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। सजनी आज लली की शोभा अजब बनी। ओ अजब बनी। अजब बनी। अजब बनी। ओ अजब बनी। बोलो जनक नंदिनी श्री किशोरी जो की जय हो। थोड़ा सा जानकी जी का चरित्र श्रवण कर लेते हैं, फिर जाते जाते एक बधाई और सुना देंगे महाराज, आनंद होगा खूब। आज हमारी किशोरी जी का प्राकट्य दिवस है। जानकी जी साक्षात भक्ति महारानी है, और अगर आद्य गुरु शंकराचार्य जी के शब्दों में कहें तो सीता जी कौन है? बोले सीता जी शांति स्वरूपा है।
शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। ये आद्य गुरु शंकराचार्य जी का भाव है कि सीता जी कौन है? बोले सीता जी शांति स्वरूपा है। और भक्तों के लिए तो किशोरी जी भक्ति महारानी है, और हम जैसे जीवों के लिए तो साक्षात माँ है महाराज, जगत जननी है महाराज, जगत जननी है। राम जी की प्राण वल्लभा है, इसलिए राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी हो। सीता जी राम जी के वाम भाग में है नारायण। इसका क्या तात्पर्य है? किशोरी जी जानती हैं, बोले इनकी शरण में तो सब तरह के जीव आएंगे, ये पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम इनके वाम भाग में रहेंगी तो उन सब जीवों को संभाल लेंगी, उन सब जीवों को संभालेंगी जानकी जी। इसलिए वाम भाग में स्वयं जानकी जी है। राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी। तो इस दृष्टि से देखें तो सीता जी के कई स्वरूप है महाराज। अगर आत्मभाव से देखें, एक साधक को अपने जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए महाराज। शांति मतलब जीवन की उथल पुथल खत्म हो जाए महाराज। नहीं तो संसार क्या है? एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले जीवन क्या है? कुछ लोगों का जीवन कैसा हो गया है? बोले पाने की बेचैनी और खोने का डर, बोले इतना ही है जिंदगी का सफर। आप विचार करके देखो महाराज, हर समय कुछ ना कुछ पाने की बेचैनी बनी रहती है। अब ऐसा हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। हमेशा कुछ ना कुछ पाने की बेचैनी बनी रहती है, और उसको फिर पाने के बाद क्या डर बना रहता है? खोने का डर बना रहता, कहीं हमसे चली ना जाए, कहीं हमारे से छूट ना जाए। तो पाने की बेचैनी और खोने का डर, बोले इतना ही रह गया जिंदगी का सफर। लेकिन अगर हम सत्संग करें, कथा सुने, संतों की वाणी सुने, तो निश्चित ही हमारे जीवन में शांति हो जाएगी। और ये शांति ही जानकी जी है महाराज, यही सीता जी है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। अगर भक्त के भाव से देखें तो जानकी जी भक्ति महारानी है, और एक पुत्र के भाव से देखें तो जानकी जी माँ है, और सृष्टि के भाव से देखें तब गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। ये जानकी जी का फिर सामर्थ्य देख लो फिर आप महाराज, ये जानकी जी का सामर्थ्य है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। तो हमारी जानकी जी बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, और करुणा निधान। राम जी से बहुत ज्यादा करुणा से भरी हुई है, बहुत ज्यादा करुणा से भरी हुई है हमारी। तो जानकी जी का पहला एक भाव जो हृदय में आता है, अगर सीता जी भक्ति महारानी है तो आप निश्चित मान लीजिए जहां भक्ति होगी वहां भगवान को जाना ही पड़ेगा महाराज। क्या समझे? जहां भक्ति होगी वहां भगवान को जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सीता जी का प्राकट्य हुआ जनकपुर में, तो जनकपुर में भक्ति महारानी आ गई हैं, तो एक दिन राम जी भी वहां पहुंच ही जाएंगे महाराज, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भगवान भी है। और ये प्रकरण आता है नारायण, जब राम जी जनकपुर पहुंचे, जब राम जी जनकपुर पहुंचे तो पहले तो विश्राम हो गया। देख अनूप एक अमराई, एक आम के बगीचे में ठहर गए गुरु जी के साथ। लेकिन बाद में जब जनक जी को खबर लगी विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए, जब उनको समाचार मिल गया तो वो दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दर्शन करने के लिए आए और राम जी को देखा। राम जी को देखते ही उन्होंने कहा महाराज कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। है कौन ये? बालक हैं कि पालक हैं? क्योंकि बड़ी असमानता दिख रही है। कैसे? बोले जो पालक है वो बालक नहीं हो सकता, और जो बालक है वो पालक कैसे होगा?
कि कौन है। जनक जी पूछ रहे हैं कौन है, और विश्वामित्र जी मौन है, वो बोलते ही नहीं है, हमारे बोल ही नहीं रहे कौन है। अच्छा एक बात है, देखो जनक जी भी ज्ञानी, विश्वामित्र जी भी ज्ञानी, और जहां मिले दो ज्ञानी वहां भगवान को बड़ी परेशानी। जहां मिले दो ज्ञानी वहां भगवान को बड़ी परेशानी। एक पूछ रहा है कौन है और दूसरा बिल्कुल मौन है, वो बोले ही नहीं रहे। अंत में विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, राम जी के बारे में बताया। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, बोले सबके प्रिय है। यज्ञ रक्षा के लिए मैं लेकर के आया था, मैं इनको यज्ञ रक्षा के लिए लेकर के आया था, तो तुरंत जनक जी ने अगला प्रश्न कर दिया, क्या आपके यज्ञ की रक्षा हुई? क्या आपके यज्ञ की रक्षा हो गई? तो विश्वामित्र जी बोले मुझसे क्या पूछते हो, यज्ञ तो तुम्हारे यहां पर भी है, देख लेना पूर्ति होती है कि नहीं होती है। ये तुम्हारा यज्ञ पूरा करने ही आए हैं, चिंता मत करो। और अंतगत्वा जो अब बात यहां से जानकी जी का जो चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं, वो निवेदन ये कर रहा हूं मैं। अब राम जी आ गए हैं जनकपुर में, बगीचे में ठहरे हुए, लेकिन बगीचे में थोड़ी ठहरेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहाँ ठहराएं? तब एक ही जगह समझ में आई, क्या जनक जी ने जानकी जी से कहा कि हे किशोरी जू, आप कुछ दिनों के लिए मेरे महल में आकर के रह जाओ, क्योंकि आपके महल में कौन आएंगे? आपके महल में राम जी उतरेंगे, आपके भवन में राम जी उतरेंगे, तो आप कुछ दिनों के लिए मेरे भवन में आ जाओ। जानकी जी ने कहा ठीक है, चलते हैं, चलिए। तो जब भवन जानकी जी ने खाली कर दिया और जानकी जी चली गई जनक जी के भवन में, और कितना बढ़िया संकेत मिल गया, देखो ना कितना बढ़िया संकेत मिल गया। बोले कैसे? बोले जनक जी हैं ज्ञानी, जनक जी हैं ज्ञानी, और सीता जी हैं भक्ति महारानी, और राम जी हैं भगवान। ऐसे समझो आप, जनक जी हैं ज्ञानी, सीता जी हैं भक्ति महारानी, और राम जी हैं भगवान। बोले मतलब? बोले ज्ञानी तब धन्य है जब ज्ञानी के घर पर भक्ति आ जाए, और भक्ति तब धन्य है जब भक्ति के घर पे भगवान आ जाए। महाराज, तो ज्ञानी के घर पर भक्ति आ गई और भक्ति के घर पर भगवान आ गए। तो सीता जी इस दृष्टि से देखें तो उन्होंने भगवान को भी बुला लिया। महाराज, भक्ति में वो ताकत है, भक्ति में वो शक्ति है महाराज, कि भगवान को भी बुला लेती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, बोले जीव का परम कल्याण किसमें है? थोड़ा बात को समझिएगा। श्रीमद् भागवत जी यही निवेदन कर रही हैं। क्या निवेदन कर रही हैं? ठाकुर जी की भक्ति करो, भक्ति ही सर्वोपरि है। जहां पर 6 प्रश्न किए गए हैं भागवत जी में, वहां एक प्रश्न ये है कि जीव मात्र का कल्याण किसमें है? बोले जीव मात्र का कल्याण भगवान की अहेतु की अप्रतिहता, बोले भक्ति करने में ही जीव का कल्याण है। और भक्ति कैसी? बोले जिसमें कोई इच्छा नहीं है, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, जिसमें कोई हेतु नहीं है, और जो प्रतिक्षण बढ़ रही है, बोले ऐसी भक्ति होगा। अब आप जरा चेक करते रहे ना कि हमारी भक्ति बढ़ रही है कि घट रही है, कि जहां है वहीं पर है। ये विचार करने वाली बात है। भक्ति हमेशा प्रतिक्षण वर्धमान होनी चाहिए, भक्ति हमारी नित्य निरंतर बढ़नी चाहिए ना। दिनम दिनम नवे नवे नमामि नंद संभव, हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि जीव मात्र का कल्याण भगवान की भक्ति में ही है। सबसे बड़ी बात, ये भक्ति मिलेगी कैसे? ये भक्ति मिलेगी कैसे? 2 उपाय है मानस में, बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। भक्ति कैसे मिलेगी? मानस जी में 2 उपाय बताए गए हैं। तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जे संत होहि अनुकूला, मिलहि जे संत
होई अनुकूला। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। भक्ति कैसे मिलेगी? संत की कृपा से। और दूसरा उपाय क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम 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 राम। करुणा निधान, भक्ति ही जीवन का सर्वस्व है, सार है हमारा। और ये भक्ति मिलेगी कैसे? या तो कोई महात्मा कृपा कर दे, कोई संत कृपा कर दे महाराज। कोई संत कृपा कर दे तो सहज ही भगवान की भक्ति को दे देते हैं महाराज। संत भक्ति मुक्ति सब प्रदान करते हैं, महापुरुष प्रदान कर देते हैं, कृपा कर दे नारायण। और दूसरा भाव क्या है? तात भगति। दूसरा भाव ये, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आप सत्संग करते रहो, सत्संग से जुड़े रहो महाराज, तो जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि सत्संग करेंगे तो निश्चित ही भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी महाराज। तो एक बात कहूं आपसे, हम लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्संग में हमको क्या बताया जाता है? उस सत्संग में हमको ये बताया जाता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही हमारे अपने हैं। पहली बात तो ये, हम लोग, स्वामी जी की वाणी यही है महाराज। स्वामी जी की वाणी का सार यही है कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे अपने हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द बड़ा समझने लायक है, आप ध्यान देना इस पर। इसमें शब्द लगा है ही। क्या शब्द लगा है? भी नहीं। अगर ये कह दोगे कि भगवान भी अपने हैं, तब तो गड़बड़ हो गया काम। क्यों भाई? अगर आपने ये कह दिया कि हाँ आप भी अपने हैं और भगवान भी अपने हैं, तब सब गड़बड़ हो गया महाराज। भगवान भी अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अगर मीराबाई भी ये कह देती कि हाँ थे भी महारा और थे भी महारा, गिरधर लाल थे भी महारा हो, तो फिर ये बात इतनी बनती नहीं महाराज। मीरा ने तो स्पष्ट कह दिया, मेरा कोई है ही नहीं, मेरे तो केवल और केवल आप है, केवल आप ही है महाराज, आप भी नहीं। तो स्वामी जी की इस बात पर हमको समझना पड़ेगा, मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही अपने हैं महाराज। तो यही भक्ति का मूल तो यही है महाराज। जहां भगवान से अपनापन हो जाए, यही तो भक्ति है। और ये भक्ति मिलेगी कैसे महाराज? ये भक्ति मिलेगी सत्संग करने से। सत्संग में ही तो बताया जाता है कि भगवान हमारे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, एक बात आपको निवेदन करें, हम यहां बैठ करके आपको भगवान का अगर प्रभाव बताएंगे, उससे क्या होने वाला है? अच्छा बताओ। अच्छा, भगवान का प्रभाव सुनकर के जीव को उतना लाभ नहीं होगा जितना भगवान का स्वभाव सुनकर के लाभ होगा। भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, एक बात ऐसे समझो आप, भगवान सारी सृष्टि बनाते हैं तो बनाते रहो, हमें क्या करना है? आप बनाओ, आपका काम है भाई, आप देखो अपने हिसाब से। भगवान सारे संसार को चलाते हैं तो महाराज चलाइए, आपका काम है, आप सारे संसार को चलाते हैं, आप हमें भी चला रहे, चलाइए।
भगवान का प्रभाव जान करके उतना लाभ नहीं होगा जितना भगवान का स्वभाव जान करके लाभ होगा महाराज। और भगवान का स्वभाव कैसा है? बड़े दयालु है, कृपालु है, भक्तवत्सल है। और उससे भी ज्यादा अगर आपने जानकी जी का स्वभाव जान लिया फिर तो महाराज आनंद ही आनंद हो जाएगा। जानकी जी तो और परम दयालु है, परम कृपालु है, परम दयालु है, राम जी से अधिक है। इसलिए आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा, सुंदरकांड में आपने ध्यान दिया होगा, क्या कहा गया है? ये नहीं कहा कि जिसने भगवान का प्रभाव जान लिया, नहीं नहीं, सुंदरकांड में क्या कहा गया है? उमा राम स्वभाव जे ही जाना। क्या लिखा है? स्वभाव लिखा है, प्रभाव नहीं लिखा। ये नहीं कहा कि उमा राम प्रभाव जे ही जाना, नहीं नहीं, प्रभाव जान करके क्या होगा? उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना। आही भजन तज भावना आना, आही भजन तज भावना आना, आही भजन तज भावना आना, ताही भजन तज भावना आना, ताही भजन तजी भावना आना। उमा राम स्वभाव जी। तो जीवन का सार भगवान की भक्ति है, और ये भक्ति ही जानकी जी है महाराज। तो एक प्रसंग तो मानस में ये आता है कि जहां पर राम जी को सीता जी के भवन में उतारा गया महाराज, इसके पश्चात आगे जब राम कथा बढ़ती है तो जानकी जी का चरित्र एक जगह और देखने को मिला महाराज। क्योंकि हम लोग देखो सीता राम जी कहते हैं, अलग अलग स्वरूप में दर्शन करते हैं, सीता जी का दर्शन करते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं, अलग अलग स्वरूपों में जुगल सरकार का दर्शन करते हैं। पर लेकिन सही बात तो यह है कि दिखने में दो है लेकिन तत्वतः एक है महाराज। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो दिखने में दो हैं लेकिन तत्वतः तो दोनों एक ही है हमारा। तो जानकी जी ने राम जी का दर्शन किया। पुनः दर्शन कहां हुआ हमारे? जब राम जी जनकपुर पहुंच गए, और जनकपुर में जब राम जी पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन करने के लिए गए हैं, तो पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन करने के लिए गए हैं, उस पुष्प वाटिका में वहां जानकी जी को राम जी का और राम जी को जानकी जी का पुनः सुंदर दर्शन हुआ है। करुणानिधान एक दूसरे की झांकी को हृदय में बसा लिया। नारायण दोनों ने एक दूसरे की झांकी को हृदय में बसा लिया। हालांकि पहले जब जानकी जी ने राम जी का दर्शन नहीं किया था और जब माता जी की आराधना करी तो माता जी से क्या मांगा? पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। ये तब है जब राम जी का दर्शन नहीं किया है। लेकिन जब उसी बगीचे में उसी बाग में चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखे न कोई। अब ये भी बहुत अच्छा संकेत है महाराज। देखो जानकी जी राम जी से कोई अलग नहीं है, एक है। लेकिन जानकी जी ने राम जी के दर्शन करने का एक भाव प्रस्तुत कर दिया। क्या प्रस्तुत कर दिया?
क्योंकि सीता जी माता जी का पूजन कर रही हैं, बगीचे में है, स्नान किया, स्नान करने के बाद माता जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद निज अनुरूप सुभग बर मांगा। लेकिन इसी बीच में एक क्रिया और हो गई, क्या? एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुल भाई। वो फुलवारी का इंस्पेक्शन करने के लिए गई है, निरीक्षण करने के लिए गई है, और उसने जब राम जी को देखा वो तो बावली हो गई महाराज। तो दौड़ करके जानकी जी के पास आई और कहा, क्या देख लिया ऐसा? बोले, क्या बताएं किशोरी जी, देखा नेत्रों ने है और नेत्रों की वाणी नहीं है, और बोलती वाणी है और वाणी के नेत्र नहीं है, तो मैं कैसे वर्णन करूं? श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। नेत्रों की वाणी नहीं है और वाणी के नेत्र नहीं। अच्छा, सीता जी ने कहा, अच्छा सुनो, अच्छा बता नहीं सकती तो दर्शन तो करा सकती है? बोले, हाँ दर्शन करा सकती हूँ। बस यही राम जी के दर्शन की परंपरा है। सीता जी राम जी से कोई अलग नहीं है, वो एक हैं, लेकिन फिर भी जानकी जी ने राम जी के दर्शन का एक परिपाटी बता दी, एक उपाय बता दिया। बोले, क्या? बोले, उस व्यक्ति को आगे कर लो जिसने राम जी का दर्शन किया हुआ है महाराज। हम लोग सीधे राम जी का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन किसको आगे कर ले? इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हम भगवान से अगर डायरेक्ट हेलो हाय नहीं कर सकते तो बीच में किसी महापुरुष को जरूर रखें महाराज। इसलिए हमारे महाराज जी तो एक बात ये कहते थे, मैंने संतों के मुंह से सुना है, बोले भगवान के धाम का दर्शन भी करना हो ना, आप जैसे कभी वृंदावन गए, आप कभी अयोध्या जी गए, आप कभी यहां घूमने के लिए आए, गीता भवन ऋषिकेश आए, ये भी संतों की भूमि है, ये भी तपस्या की भूमि है महाराज। अगर आप इसको अपने चमड़े की आंखों से देखोगे तो आपको इसमें कई दोष नजर आ जाएंगे महाराज। आप समझना मेरी बात को। आप वृंदावन को अपनी नेत्रों से देखोगे, आप अयोध्या जी को, चित्रकूट को अगर अपनी आंखों से देखोगे, इन चमड़े की आंखों से देखोगे, तो आपको कई प्रकार के दोष नजर आएंगे। लेकिन उसी भगवान के धाम को जब किसी संत की दृष्टि से देखोगे तो आपको हर समय भगवान श्री सीताराम जी नजर आएंगे महाराज, कोई दोष नजर नहीं आएगा महाराज। इसलिए बीच में महापुरुष को रखें जरूर। आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वाणी का आश्रय किसका है? स्वामी जी की वाणी का आश्रय है महाराज। आज भले ही हम लोगों को बीच में स्वामी जी नहीं है, हम लोगों के बीच में स्वामी जी हमको चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका सानिध्य सदा हमारे साथ है, क्योंकि उनकी वाणी हमारे पास है महाराज। बाकी जिन लोगों ने दर्शन किया है उनका परम सौभाग्य है, लेकिन उनका भी सौभाग्य कम नहीं है जो उनकी वाणी का आश्रय ले रहे हैं महाराज। उस वाणी से कितनों को लाभ मिल रहा है महाराज। मेरा कहने का भाव यह है नारायण, भक्ति के पथ में आगे चलें, लेकिन किसी महापुरुष का आश्रय अवश्य लें महाराज, क्योंकि भक्ति देने वाले यही है, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिले ही जे संत हो ही अनुकूला। मैं तुम्हें वर्णन नहीं कर सकती, तो सीता जी ने कहा वर्णन नहीं कर सकती, दर्शन करा दो हमको। तो उसी सखी को आगे कर लिया, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। उस सखी को आगे कर लिया, और सीता जी ने क्या छुपा लिया? प्रीत पुरातन लखे ना कोई, क्योंकि सीता राम जी कोई अलग नहीं है, इनका प्रेम तो बड़ा पुरातन है, सनातन है। इसलिए कोई जान ना जाए, कोई समझ ना ले, इसलिए सीता जी ने इस परंपरा को प्रकट कर दिया कि भैया आगे उनको लेकर के चलो जो महापुरुष हैं, जिन्होंने दर्शन किया है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, बोले कौन से पंथ पर चलना चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? बोले उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर महापुरुष चल करके गए हैं। कौन से पंथ पे चलना चाहिए? जिस पर महापुरुषों ने चल करके बताया है, महापुरुषों ने चल करके बताया है। इसलिए आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो इस प्रसंग पर, जब राम जी प्रयागराज में श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, तो उनसे क्या पूछा है?
क्यों जी, उनसे क्या पूछा है? बोले उनसे रास्ता पूछा है, पथ पूछा है कि मुझे पथ बता दो, मुझे रास्ता बता दो महाराज, मुझे रास्ता बताइए महाराज। राम, बड़ी प्यारी चौपाई है महाराज, अयोध्या कांड की चौपाई है, जहां राम जी भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं, राम सप्रेम कहा मुनि पाही, राम सप्रेम कहा मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाई, नाथ कहिए हम के ही मग जाई, नाथ कहिए हम के ही मग जाई, नाथ कहिए हम के ही मग जाई। सीता राम जय सीता राम जय सीता राम राम राम। राम जी ने उनसे रास्ता पूछा। रास्ता किसी महात्मा से ही पूछे, हमें किस रास्ते पर चलना है, कोई संत बतावे, कोई महापुरुष बतावे। तो उस सखी को आगे करके जानकी जी ने राम जी का दर्शन किया है। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। अब इस चौपाई पे कभी ध्यान दिया आपने? कभी यहां लिखा है कि जब सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी ने जानकी जी को देखा, तो भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। क्या भाव है इस चौपाई का? ऐसा हमारे यहाँ नियम है कि हमारी पलकों पर किसका वास है? हमारी पलकों पर राजा निमि का वास है। ये जो पलकें ऊपर नीचे होती ना आंख की, इस पर कहते राजा निमि निवास करते। तो आज राजा निमि ने क्या देखा कि हमारे कुल खानदान की बेटी है जानकी, और राम जी हमारे होने वाले दामाद है। तो भैया बेटी और दामाद आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हमें बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहिए। तो मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, वो पलकों का वास छोड़ करके कुछ देर के लिए चले गए। मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। और यही किशोरी जी जब राम जी का दर्शन हो गया तो तुरंत माता जी के मंदिर में गई है महाराज। माता जी के मंदिर में गई है और माता जी से प्रार्थना करी है महाराज जी, बरदायनी हे बरदायनी पुरारी पियारी, 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 सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, बरदायनी पुरारी पियारी। करुणा निधान बरदायनी पुरारी पियारी, बरदायनी पुरारी पियारी, बरदायनी पुरारी पियारी, बरदायनी पुरारी। करुणा निधान। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। बरदायनी पुरारी प्यारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माता जी के मंदिर में गई, स्तुति करी है, स्तुति से प्रसन्न हो गई जानकी जी की स्तुति से, और बोल करके आशीर्वाद दिया। भगवती बोल करके आशीर्वाद दे रही है, सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा,
सो बर मिलहि जाहि मन राचा। अब यहाँ पर एक चौपाई बड़ी समझने लायक है। यहाँ लिखा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। कभी आपने ध्यान दिया हो इस बात पर? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब माता जी को, भगवती पार्वती को जब आशीर्वाद देना था तो माता जी कुछ संकेत करती हैं। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा महाराज कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। बोले माता जी की जब कृपा बरस रही थी तो नथ हिलने लगी महाराज। एक ऐसा वीडियो वायरल देखा हमने कि माता जी की जो नाक की नथ है वो ऐसे ऐसे हिलने लगी अपने आप ही महाराज। और पुजारी जी आराधना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, भगवती प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही है महाराज। ऐसा कई बार सुनने और देखने को मिला। अब जानकी जी पर प्रसन्न है भगवती पार्वती, तो आशीर्वाद का संकेत कैसे दिया? बोले खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला खिसक गई। तो हमने एक दिन अपने महाराज जी से पूछा, सुनो, हमने एक दिन अपने गुरु जी से पूछा, जब हमने पहली बार ये बात सुनी तो मेरे मन में सबसे पहला यही प्रश्न आया, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, जब माता जी को आशीर्वाद ही देना था तो माला सरकाई क्यों, गले में ही पहना देती? अगर आशीर्वाद ही देना था तो ऐसे माला सरका क्यों दी नीचे? भगवती सब कुछ कर सकती हैं, अगर आशीर्वाद देना था तो गले में माला पहना ही देती। तो हमारे महाराज जी ने बड़ा अच्छा भाव दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बोले माला पहना तो सकती थी लेकिन मन में बड़ा संकोच है। बोले किस बात का संकोच है? तो उन्होंने हमको एक बात सुनाई। बोले प्रेम के बस भई गिरजा, पहिरावन लागी माल सिया को, श्यामल मूर्ति देख हिये विच, तो गौरी विचार अपार किया सो, जो मेलू ये माल सिया को, तो होई है नेह राम पियासो, यही कारण माल खसी करते, तो श्यामल मूर्ति हसी हियासो। राम जी श्याम वर्ण के हैं और सीता जी के हृदय में बैठे हुए हैं, और जानकी जी के हृदय में राम जी विराजमान हैं। और ये किसने देख लिया? पार्वती जी ने देख लिया कि इनके हृदय में तो राम जी बैठे हैं, और हमने अगर माला पहनाई और कहीं माला राम जी के गले में चली गई तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक बार गलती हो चुकी है। समझ रहे हैं कि नहीं? बोले एक बार गलती हो चुकी है। बोले भगवती सती ने किसका रूप बना लिया था? बोले भगवती सती ने सीता जी का रूप बना लिया था, तो शंकर जी ने उसी क्षण बोले चलो भाई निकलो, सामान पैक करो, अब पत्नी वाला संबंध नहीं रहेगा, अब पत्नी का संबंध नहीं रहेगा, तुमने हमारी माँ का रूप बना लिया। तो एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। बोले दूध का जला छाछ भी, बोले फूक फूक करके पीता, बोले वो यहाँ को नहीं पीवे महाराज। तो भगवती थोड़ा सा संकोच में है, इसलिए माला पहनाई नहीं, माला नीचे सरका दी। और जब माला सरक गई तो किशोरी जी समझ गई कि भगवती का आशीर्वाद मिल गया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और बोल करके आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। और आशीर्वाद मिल गया महाराज। मन जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुन सिय, सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यहां भी जानकी जी को आशीर्वाद मिल गया राम जी की प्राप्ति का। और आगे हम लोग जानते ही हैं नारायण की, इसके बाद सीता जी थोड़ा सा व्याकुल हो गई एक जगह। महाराज सीता जी कहां व्याकुल हुई हैं? क्योंकि विरह से भगवान मिलते हैं। सीता जी को विरह व्याप गया, विरह से राम जी भगवान मिलते हैं, इसलिए विरही कांक्षय। क्या मांगा है? बोले प्रभु आप हमको अपना विरह दो। वो लगन है, वो समर्पण है।
वो सीता जी को विरह व्याप गया राम जी का। महाराज कैसे? जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, कोई टस से मस हिला भी नहीं पाया, टस से मस हिला भी नहीं पाया, एक तिल भर भूमि न सकई छुड़ाए। जनक जी कहते हैं अब कोई अभिमान मत करना, मैं समझ गया कि सारी धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जान। लगता है धरती वीरों से विहीन हो गई है। भगवती जानकी बड़ी व्याकुल हो रही है महाराज। सीता जी कैसे व्याकुल हो रही है कि मन में एक भाव आ गया महाराज। मन में ये भाव आ गया, जब राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे तो पहले तो सुनैना जी ही घबराई। सुनैना जी कहती है राजसभा में अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। बोले क्यों? बोले जो धनुष बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, ये बालक कैसे तोड़ेंगे? बाल मराल की मंदर ले ही, ये कैसे तोड़ेंगे? ये अनुचित हो रहा है। तब सीता जी की सखियों ने समझाया, मां मंत्र छोटा सा ही होता है लेकिन बड़े से बड़े देवता को वश में कर लेता है। मंत्र छोटा सा ही होता है लेकिन बड़े से बड़े देवता को वश में कर लेता है। बोले अंकुश छोटा सा ही होता है लेकिन बड़े से बड़े मतवाले हाथी को वश में कर लेता है। और सूर्यमंडल, भाई देखो ऐसा कहा यह जाता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी का ग्रह जो है ऐसे हजारों लाखों पृथ्वी किस में समा सकती है? सूर्य में समा जाए। कितना बड़ा सूर्य है, लेकिन वो कितना बड़ा है, कितना क्या है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि यहां से कितना दिखाई देता है। बोलिए ना, यहां से एक छोटा सा आग का गोला दिखाई देता है, इतना ही दिखाई देता है ना, बस यही है। यही वो कह रही हैं सीता जी की सखियां कि रवि मंडल देखत लघु लागा, पर उदय तास त्रिभुवन तम भागा। बोले रवि मंडल दिखने में तो छोटा है लेकिन उसके उदय हो जाने पर तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। यही जानकी जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं। क्यों व्याकुल हो रही है? क्योंकि राम जी को देखा था कहां पर? पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते हुए। राम जी को पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते हुए देखा था तो मन में एक भाव आ गया कि जब राम जी पुष्प तोड़ रहे थे तो माथे पर क्या था? माथे पर पसीने की बूंदें थी, श्रम था, श्रम था। तो सीता जी तो इसी सोच में हैं। बोले जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष कैसे तोड़ेंगे महाराज? जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, पसीना पसीने हो गए राम जी, बोले कैसे तोड़ेंगे? तब सीता जी थोड़ी घबरा रही हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपिन कर सोना। सीता जी तो बड़ी व्याकुल हो रही हैं। अब राम जी ने सोचा कि मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीता जी बड़ी व्याकुल है, विरह में व्याकुल हो रही हैं कि अब क्या होगा। अगर धनुष नहीं टूटा तो राम जी कैसे मिलेंगे महाराज? इस प्रसंग से आप एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, जब तक हमको भगवान का विरह नहीं होगा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे कब मिलोगे महाराज? जब मन में ऐसी टीस नहीं उठेगी, जब तक मन में ऐसा भाव नहीं आएगा। देखो मेरी बात को अन्यथा मत लेना। अभी हम लोगों को क्या लगता है, भगवान मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। अभी हमारे पास ऑप्शन दोनों चल रहे हैं, दोनों विकल्प चल रहे हैं ना। अरे हम तो भजन कर ही रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है। तो फिर जब दोनों बातें साथ में चलेंगी तो प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। ऐसे काम नहीं बनेगा कि मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अरे स्वामी जी महाराज जी केवड़ी बात है, बोले परमात्मा तो तुमको मिले हुए हैं, बस वो प्रक्रिया को पूरा कर लो महाराज। भगवान तो तुम्हारे भीतर ही है, कोई अलग नहीं है। वो आनंद रूपी परमात्मा तुम्हारे घट घट में, तुम्हारे जीव के हर जीव के अंतर मन में बैठा हुआ है महाराज। मेरा कहने का भाव यह है, करुणा निधान। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपिन कर सोना। सीता जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं। तो हमारे आपके जीवन में जब ये व्याकुलता आ जाएगी महाराज, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम,
वृत्तासुर क्या कह रहा है भगवान से? बोले मुझे स्वर्ग का पद भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहते हो? बोले मैं आपका विरह चाहता हूं, कि मुझे आपका विरह मिले, क्योंकि विरह से आप मिलते हो महाराज। कुंती जी ने क्या मांगा? कुंती जी ने जब सुख सुविधा का समय भोगने का आया, जब राजमाता बन गई, जब सुख भोगने का समय आया, जब ठाट बाट से रहने का समय आया, तो ठाकुर जी से क्या मांग लिया? देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, कष्ट दे दो। क्यों? अरे बुआ, तूने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, अरे अब तो सुख भोगने का समय आया है, आनंद से रहो ना। तब कुंती कहती है मैं तो उस क्षण को याद कर रही हूं कि जब हम दुखी थे, व्याकुल थे, तब आप हमारे संग खड़े हुए थे, और आज हमारे पर ठाट बाट हो गया, आज मैं राजमाता बन गई तो आप जाने की बात कर रहे हो, तो आग लगे ऐसे ठाट बाट में नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल आपका संग चाहिए, वो चाहे दुख से मिले चाहे कैसे भी मिले। तो विरह से भगवान मिलते हैं। हमें भगवान का विरह सताए कि हे नाथ आप कब मिलोगे, हे नाथ किशोरी जी कब मिलेंगी, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। मन में ऐसा भाव तो आना चाहिए नारायण। हम संसार के लिए बहुत आंसू बहा चुके हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले आंसू वे आंसू भय, आंसू वे आंसू भय जो जग को दिए बहाए, आंसू वे मोती भय जो पल पल राम रटाए। कभी अपने हृदय पे हाथ रख करके पूछना कि हम भगवान के लिए कितनी बार रोए हैं। संसार के लिए बहुत बार रोए होंगे, अपने धन के लिए बहुत बार रोए होंगे, अपने सगे संबंधी के जाने पर बहुत बार रोए होंगे, कई बार खुशी से भी रोए होंगे, कई बार दुख में भी रोए होंगे, न जाने कितनी बार हमारी आंखों से आंसू आए होंगे। लेकिन आज जब यहां से जाना, गंगा किनारे अगर बैठो जाकर के, तो अपने हृदय पे हाथ रख के पूछना कि संसार के लिए तो बहुत रोए हैं, हम भगवान के लिए कितना रोए हैं महाराज, हमारे आंसू भगवान के लिए कितने आए हैं। तो शायद गिनती में एक भी नहीं आएगा महाराज कि हम भगवान के लिए कभी रोए हो कि ठाकुर जी आप कब मिलोगे, आप कब मिलोगे। सारा जीवन बीतता जा रहा है, सारा जीवन बीतता जा रहा है। करुणानिधान। तो राम जी ने देख लिया कि सीता जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं, किशोरी जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं। अब राम जी ने सोचा कि विलंब नहीं करना चाहिए। राम जी ने विलंब नहीं किया। का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि का पछताने। फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है जब समय हाथ से निकल गया। का वर्षा जब कृषि सुखाने। और आप सब लोग जानते हैं राम जी ने उस धनुष का भंजन कर दिया, धनुष का भंजन कर दिया, और सीता जी ने राम जी को वरमाला धारण करवा दी है महाराज, वरमाला धारण कराई है महाराज। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। और ये युगल सरकार की लीला देखो महाराज। आगे प्रसंग आता है कि सखियों ने जानकी जी से कहा कि राम जी के चरण छुओ, प्रणाम करो चरण छू करके। तो सीता जी राम जी के चरण नहीं छू रही। क्यों नहीं छू रही? तो गोस्वामी जी ने एक हास्य व्यंग लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक हास्य व्यंग लिखा है। क्या? कि जब सीता जी से कहा गया कि आप राम जी के चरणों को छुओ, स्पर्श करो, तो छू नहीं रही। क्यों? गौतम तिय कर सुरति कर, नहीं पर सतपद पान, बिहसे श्री रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जा। सीता जी राम जी के पैर नहीं छू रही। बोले कौन सी बात याद आ गई? बोले गौतम जी की नारी अहिल्या याद आ गई महाराज, अहिल्या जी याद आ गई। बोले कैसे? बोले इन्होंने पत्थर पर पैर रखा था तो पत्थर क्या बन गया? नारी बन गया। बोले हे भगवान कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, कहीं कोई नारी इनके पैर छू ले तो कहीं वो पत्थर की ना हो जाए महाराज। ये हास्य व्यंग है महाराज, है? गौतम तिय कर सुरति कर, नहीं पर सतपद पान, बिहसे श्री रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जा। आज हमारी परम आराध्या जानकी जी का प्राकट्य है। मैं एक बार पुनः इस गीता भवन 3 नंबर के इस पवित्र मंच से आप सभी को जानकी जी के मंगल बधाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किशोरी जी सब पर कृपा बनाए रखें। एक हमारा ये भाव मन में है, इसको भी थोड़ा सा
गुनगुना लेते हैं, जानकी जी के चरणों में हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद फिर वाणी को विराम देंगे। कल से फिर वैसे वो प्रसंग आज से चालू करना था, जो हमारा सुनाने का मन है, जो हमने आपको सुनाने का मन बनाया है, जो वृंदावन से सोच करके आए थे, वो आज से ही चालू करना था, लेकिन आज जानकी नवमी आ गई तो हमने कुछ जानकी जी की चर्चा करी। कल से जो हमारा प्रसंग रहेगा वही हम आपको निवेदन करेंगे। महाराज पहले जय जय जनक सुनंदनी जगबंदनी हे जगबंदनी हे, प्रगति धरनी पर आए, जय जय राम प्रिय। ओ जय जय जनक सुनंदनी जगबंदनी है, ओ जगबंदनी है, प्रगति धरनी पर आय, जय राम प्रिय। मिथिला यश विस्तारणी जगतारणी है, ओ जगतारणी है, जनक सुने ना गोद, जय जय राम प्रिय। जनक सुने ना गोद, जय जय राम प्रिय। माधव सुधी नवमी तिथि सुर वंदनी है, ओ सुर वंदनी है, प्रगट भई गुण खान, जय जय राम प्रिय। प्रगट भई गुण खान, जय जय राम। ओ जनक सुने ना लाडली सुख तारणी है, सुख तारणी है, झूलत पल नामाही, जय जय राम प्रिय। झूलत पल नामाही, जय जय राम प्रिय। दिनमणि मंडल मंडनी भव खंडनी है, भव खंडनी है, कृपा दृष्टि करुमाय, जय जय राम प्रिय। देवलोक दुंदुभि भजी जगवंदनी है, जगवंदनी है, वर्षत पुष्प अपार, जय जय राम प्रिय। वर्षत पुष्प अपार, जय जय राम प्रिय। भक्त जनन की बीनती, धनी 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 हे धन धन धनी हे, राखहु चरणन माही, जय जय राम प्रिय। ओ राखहु चरणन माही, जय जय राम प्रिय, जय जय। सभी लोग इसी प्रार्थना को दोबारा गाएं और किशोरी जी से प्रार्थना करें। अरे भक्त जनन की बीनती, धन 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 हे धन 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 है, राखहु चरणन माही, जय जय राम प्रिय। राखहु चरणन माही, जय जय राम प्रिय। राखहु चरणन माही, जय जय राम राखहु चरणन माही, जय जय राम प्रिय।
श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सब संतन की जय हो, सब हरि भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल फिर 4 बजे फिर भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण 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 नारायण। रात्रि में श्री भगवान नाम संकीर्तन 8 बजे से 9 बजे, आधा घंटा स्वामी जी महाराज की वाणी में भगवान नाम संकीर्तन और आधा घंटा नाम जप। मौन रह करके शांति से अपनी माला लेके आए। सभी भाई बहन अपना आसन और अपनी माला लेके आए। राम